नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में 13 मार्च को क्या हुआ, आप सभी लोग ने इसे ध्यानपूर्वक सुना और ध्यानपूर्वक इसको समझ भी लिया होगा। यहाँ आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से जो प्यार या सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट जिसकी मैंने उम्मीद की थी, वो सपोर्ट आप लोगों की तरफ से फ़िलहाल इतना नहीं मिल पा रहा है, जिसमें अभी भी कमी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस की, जहाँ पर केंद्र सरकार और एनसीटी अब बीएड को बचाने के लिए एक रास्ता निकाल रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको नए सिरे से विचार कर रही है। जल्दी ही आपको सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी या केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा देखने को मिलेगा। कोर्ट की सुनवाई में आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 या 4 ऐसे बिंदु रखे जिससे ये समझ में तो आ रहा है कि कहीं न कहीं अब ये फैसला जो है बीएड नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में आ रहा है, अर्थात जो स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं उन शिक्षकों के पक्ष में आ रहा है। मैंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया कि जिस दिन इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से सुना जाएगा, इस केस में सही ढंग से चर्चा हो जाएगी, तो जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, अर्थात उनकी नौकरी बच जाएगी। क्योंकि नियुक्त शिक्षकों के बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिट्रोस्पेक्टिव की जगह प्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ पर यानी कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि फैसले से पहले बहुत सारे लोग नियुक्त हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे पहले बहुत सारे लोग नियुक्त हो चुके हैं। अगर मतलब फैसला जो है कि अगेंस्ट चला जाएगा, जब देखा जाएगा पूरे राज्यों में नियुक्त शिक्षकों का पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे राज्यों में नौकरियाँ चली जाएंगी, शिक्षकों की नौकरियाँ चली जाएंगी। तो इसी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर किया गया है, इन्हीं बातों को, यानी कि पूरे देश का मामला है, ये होल कंट्री का मामला है। तो इसी पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बीएड शिक्षकों के आर्गूमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च को रखा। ये केवल एक राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम जो है कि पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है और होल कंट्री इश्यूज है। तब जा कर के कोर्ट ने कहा कि पहले हमें एक ब्यौरा तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एग्री हुई कि भाई आप एक काम तो करिए, पहले हमें उन शिक्षकों का ब्यौरा तो दीजिए कि कितने शिक्षक जो हैं कि 2018 के बाद बीएड वाले जो है कि अपॉइंटमेंट हुए हैं और किस किस राज्य में हुए, कहाँ कहाँ हुए, किस किस स्टेट में हुए। ऐसा जो नोटिफिकेशन है कि जहाँ फैसले से पहले जारी हुए, ऐसा कोई विज्ञापन नोटिफिकेशन है जो फैसले से पहले जारी हुआ है जिस राज्य में भर्ती को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो अभी भी विज्ञापन लंबित है। ऐसे कितने विज्ञापन हैं किसी भी ऐसे तरीके से कि कितने ऐसे जहां बीएड भर्ती में शामिल होने वाले हैं कि दोनों का ब्यौरा सरकार हमको दे कि कहां विज्ञापन जो आकर के अभी भर्ती का कोर्ट ने मांगा है। क्योंकि कोर्ट ने क्यों मांगा है कि उन्हें कंसिडर करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ कि उन शिक्षकों का कि जहाँ विज्ञापन आए हैं कि और भर्ती प्रोसेस लंबित है। यहाँ उत्तराखंड की भी बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में अभी 800 के आसपास पद जो है कि लंबित है, उत्तराखंड की भी बात। और क्यों मांगा है? ताकि इनको कंसीडर करें कि फैसला आने से पहले जहाँ विज्ञापन निकल चुके हैं, आवेदन हो चुके हैं, कितने बीएड वाले हैं कि साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता है, क्या सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से इन बीएड धारियों को डीएलएड के इक्विवेलेंट बनाया जा सके, इनकी डीएलएड के इक्वल बनाया जा सके। जो कि ब्रिज कोर्स था, जो कि मतलब डिले कर दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो डिले कर दिया गया है तो क्यों करा, आज वो की पॉइंट है। यानी कि जो ब्रिज कोर्स है जिसे डिले कर दिया गया है, तो आज वही ब्रिज कोर्स की पॉइंट है। लेकिन सरकार की गलती से बीएड नियुक्त शिक्षक, यानी आपको इतनी परेशानी हो रही है। सरकार अगर ब्रिज कोर्स करवा रही होती, यानी कि कंटिन्यू करवा रही होती, तो आज जो है कि बीएड नियुक्त शिक्षकों यानी आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। अब कोर्ट में
सरकार ने कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कि कोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार ये बताए कि सरकार के पास कोई ऐसा फार्मूला है कि जो इन बीएड वालों को डीएलएड के इक्वल कर दिया जाए, इक्वल बनाया जा सकता है। तो इसमें तुषार मेहता जी की तरफ से कहा गया कि हमें वक्त दीजिए और हम इसे बताएंगे, माननीय कोर्ट को हम इसके बारे में पूरी डिटेल दे देंगे, माननीय जो कोड है उसको हम बताएंगे और हम कोड में इसकी डिटेल दे। तो अब यहाँ पर ये जानकारी आ रही, मैं आपको स्पष्ट जानकारी बता देता हूँ कि अब यहाँ पर जानकारी ये आ रही कि सरकार जो है कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए रेडी है, यानी कि सरकार रेडी है आपको डीएलएड के इक्वल बनाने के लिए, कोर्स कराने के लिए। सरकार इसका हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में देने जा रही है कि कुल मिलाकर के सरकार जो है कि अब ब्रिज कोर्स कराने का हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केवल एमपी का ही मैटर नहीं है, ये मामला सभी राज्यों से ब्यौरा मांगा गया है और सभी राज्यों का मामला है और ये फैसला सभी राज्यों में लागू होगा। कि देखिए कितने विज्ञापन, 2-3 पॉइंट आपको पहले बता देता हूँ कि फैसले से पहले कितने राज्यों के विज्ञापन जो है आने पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि जो फैसला है फैसले से कितने राज्यों के विज्ञापन पेंडिंग पड़े हैं उसका भी ब्यौरा दो, और कितनी भर्तियां रुकी हैं इसका भी ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और उन्होंने कहा कि जो की पॉइंट है ब्रिज कोर्स, उस की पॉइंट ब्रिज कोर्स को अभी तक कंटिन्यू क्यों नहीं करा गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों में कि ऐसा सरकार के पास कोई रास्ता है कि जिससे कि बीएड नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड के लिए योग्य बनाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताना हो। शीघ्र ही जो है कि केंद्र सरकार या एनसीटी की तरफ से आपको कोर्ट में हलफनामा देखने को मिलेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।